बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट व्हेन एवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और हमने कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। A dot B is equal to A is the first vector magnitude, B is the second vector magnitude, and theta is the angle between the two vectors when their tails are joined। जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल को देखेंगे तो उनके टेल्स को जोड़ के देखेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है, ये उस दिन लेक्चर से रह गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अक्सर पेपर में आता है, तो हम यहां पर 6 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में बाकायदा हमने प्रूफ किया हुआ है, सही, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के, और बी डॉट ए बराबर है बी ए कॉस थीटा। सो बी ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा। सो अगर 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, सो दोनों इक्वेशन का राइट साइड स्टूडेंट सेम आ रहा है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। इसका मतलब है कंपेयरिंग 1 and 2, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मींस जो स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स of dot product या write the characteristics of scalar product। so first जो property है वो है कि a dot b is equal to b dot a। it means कि the scalar product of two vector is commutative। अगर a dot b 6 है तो b dot a is also equal to 6। इससे पहले लेक्चर में हमने तफसील से इसको प्रूफ किया हुआ है एग्जांपल्स के थ्रू। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे, जैसे ये है रेड मार्कर और ये है ब्लू, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये दोनों जो वेक्टर्स है इनके टेल्स के दरमियान जो एंगल्स है स्टूडेंट्स वो है 90, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के टेल्स के दरमियान एंगल है 90, और cos 90 स्टूडेंट्स बराबर होता है 0। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज सेड टू बी 90। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इन दो वेक्टर्स, और दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, सही ना, नल वेक्टर्स नहीं है, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो याद रखें उनके टेल्स के दरमियान एंगल है 90। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। तो यहां से हम सीख के आ रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट मींस देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये तो ऑर्थोगोनल्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो आई डॉट जे किस चीज के बराबर है? आई डॉट जे इज इक्वल टू, ये तो यूनिट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ये आई है, ये जे है। सो द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज 90, और cos 90 स्टूडेंट्स बराबर होता है, याद रखें, हम जानते भी हैं, सही है, cos 90 is 0। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। सो इट मींस आई डॉट जे, दिस इज आई यूनिट वेक्टर, दिस इज जे यूनिट वेक्टर, I dot j is equal to 0। सिमिलरली अगर I dot j 0 है तो j dot k भी 0 होगा, k dot i भी 0 होगा। इसका मतलब है I dot j is equal to j dot k is equal to k dot i is equal to 0। MCQ में आता है जो I dot j is equal to 0 या I dot j is equal to 1, your answer will be कि दो यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो होता है 0। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is equal to the product of their magnitude।
Scalar product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitude. Parallel vectors वो vectors होते हैं जिनके tails के दरमियान एंगल होता है जीरो. ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर्स है, इनके tails के दरमियान एंगल जीरो. Then their scalar product will always be maximum. A dot B is equal to AB cos 0. Cos 0 स्टूडेंट 1 के बराबर होता है. No, A dot B is equal to first vector का magnitude, second vector का magnitude, cos 0 is 1. So AB, this is a positive maximum. जैसे अगर force और displacement के दरमियान एंगल है 90, so the work done will be 0. अगर force और displacement both are parallel vector, then the angle between force and displacement is 0. और जब एंगल 0 होता है तो the work done is maximum, positive maximum. एंगल 90 होता है between force and displacement, work done is 0. Angle between force and displacement is 0, then the work done is positive maximum. दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन द एंगल बिटवीन देयर टेल इज 0 डिग्री. अगर यूनिट वेक्टर्स की बात कर लें, सो दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स जैसे i डॉट i इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के दरमियान एंगल 0, सो cos 0 is 1. So it means i dot i is 1. Similarly j dot j is 1. Similarly k dot k is equal to 1. So याद रखें, this is also important for MCQ. I dot i किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. J dot j 1, K dot k 1 के बराबर होगा. दो यूनिट वेक्टर्स, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स is always equal to 1. Then their scalar product, okay, scalar product of two parallel unit vectors is always equal to 1. Scalar product of two anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors students वो vectors होते हैं जिनके tails के दरमियान एंगल होता है 180. ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनके tails को जोड़ के एंगल देखा जाता है, एंगल इज 180. So a vector A dot B is equal to first vector, second vector. इनके tails के दरमियान जो एंगल है वो है 180. So A dot B is equal to AB cos 180 is minus 1. So A dot B is equal to minus AB. This is the negative maximum. तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव मैक्सिमम, उसका प्रोडक्ट कब आ सकता है, और नेगेटिव मैक्सिमम कब आ सकता है? When the angle between the two vectors is 0, then the scalar product result will be maximum, positive maximum. When the angle is 180 between the two vectors, then the scalar product is maximum negative. जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल है 180, so the work done is negative maximum. The negative sign shows that both force and displacement are anti-parallel. Next, self dot product of a vector is equal to the square of its magnitude. अगर किसी भी वेक्टर का डॉट लिया जाए, सीधा स्केलर लिया जाए उसी वेक्टर के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. A डॉट A इज इक्वल फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पैरेलल होंगे, सीधा अपनी ही वेक्टर के साथ डॉट लिया जा रहा है 0, cos 0 is 1. A स्क्वायर, सो याद रखें आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है, सही, तो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी इज द गुड एग्जांपल. काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है Q, हाफ mv डॉट v. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. आप लोग के जो है शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जो व्हाई इज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन व्हाई. सो काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. क्यों के काइनेटिक एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू इटसेल्फ. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अगर दो वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑलरेडी हमारे पास हमने पढ़ा भी है, प्लेन में भी हो सकता है दो वेक्टर्स का, और स्पेस में भी हो सकता है. अगर हम बात करें स्पेस में, ये एक वेक्टर है A जिसके तीन कंपोनेंट्स है, अलोंग x axi, अलोंग j ayj, अलोंग z az के, और B वेक्टर जो है वो है bxi, byj, bz के. स्टूडेंट ये एक दफा लास्ट टाइम अभी 2023 में जो है डिकेड में भी आया था, वो क्वेश्चन जो है मैं करवाता हूं. व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट. सो अगर देखा जाए ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है, ये सेकंड है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है.
फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये जो ए एक्स है ये इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ए वाई फिर इन तीनों के साथ, ए जेड इन तीनों के साथ। सो ए एक्स आई बी एक्स आई, नो ए एक्स इंटू बी एक्स और आई डॉट आई, ए एक्स आई बी वाई जे के साथ, नो ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड के साथ और आई डॉट के। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप लोग ए वाई जे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ए जेड के इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब बारी है ए वाई जे की, तो 1 बाय 1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई इंटू बी वाई जे डॉट जे, ए वाई इंटू बी जेड जे डॉट के। अब बारी है ए जेड की, ए जेड इंटू बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड इंटू बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड इंटू बी जेड के डॉट के। अब स्टूडेंट्स याद रखें ये जो आई डॉट आई है ये तो हम जानते हैं 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर। ये जो बाकी टर्म्स है आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। अभी हमने किया जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। बस इसलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। सो जो रह गया वो है ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज इक्वेशन 1। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों के राइट साइड भी सेम होंगे। कंपेयर 1 and 2, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, या कॉस थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट, ये साइड अपनी जगह पर एपी डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने एंगल फाइंड करने बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सो अगर देखा जाए ये वो दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट है और ये उनका मैग्नीट्यूड है। सो हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट एमडीकेट का जो एमसीक्यू था, हालांकि ये चैप्टर आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन इन्होंने दिया था, और वो जो एमसीक्यू था वो आई थिंक मेरे ख्याल पे जो है वो एमडीकेट का 2023 का एमसीक्यू था। अब 2023 में 2 टेस्ट हुए थे। एक टेस्ट जो है वो ब्लूटूथ वाला था जो दोबारा जो है उन्होंने ले लिया। सो अब मेरे जहन में नहीं है कि उसमें था या इसमें था, लेकिन एक में था। एमसीक्यू इस तरह था कि दो वेक्टर्स गिवन थे, से एक वेक्टर था ए विच इज 2i, ये मैं अपने आप से ले रहा हूं लेकिन इसी तरह था, प्लस 3j प्लस 1k, एंड बी वेक्टर 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। What will be the dot product of these two vectors? So हम जानते हैं कि a dot b is equal to ax bx, ay by, az bz। सुनिए है ax ay az, bx by bz, या जस्ट फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करना। हाउ देखिए, ये हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस k 1k यूनिट वेक्टर डॉट 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। सो a डॉट b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और i डॉट i 1 के बराबर आता है, 3 इंटू 3 माइनस 9 और j डॉट j 1 के बराबर, 1 इंटू 4 4 और k डॉट k 1 के बराबर होता है। नो a डॉट b, the dot product of two vectors in term of rectangular component is 4 plus 4 8, 8 minus 9 minus 1। ये हमारा आंसर था। अक्सर पेपर में स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, to discuss scalar product and write its characteristics या properties। सो हमने पहले स्केलर प्रोडक्ट तफसील से डिस्कस किया,
So whenever two vectors are multiplied, then the result is a scalar quantity. Now such product is called scalar product. A dot b is equal to ab cos theta. Why cos theta? इसको मैंने पहले लेक्चर में तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ। फिर हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a dot b is equal to b dot a. Second characteristic, the scalar product of two orthogonal vector या the scalar product of two perpendicular vector is equal to 0. Third characteristic, the scalar product of two parallel vector is equal to the magnitude of their vector. The resultant will be maximum. The scalar product of two anti-parallel vector a dot b is equal to minus ab. Resultant will be maximum but negative maximum. Next, scalar product of a vector to itself is equal to the square of their magnitudes. Last, scalar product of two vector in term of rectangular components a dot b is equal to ax plus ax into bx plus ay into by plus az into bz. So ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको जो है नए लेक्चर्स का पता लगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।